Hey buddy, Superman at this side to help you out. आज हम करेंगे मीडियन, जो कि चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। मीडियन आपको पता ही होगा होता क्या है, जैसा कि आपने क्लास 9th में भी सीखा होगा। किसी भी ऑब्जर्वेशन, कोई डेटा है, जैसे यही वाला हम डेटा ले लेते हैं। चलो एक नया ले लेते हैं, 1 5 1 3 5 और 2 7 एंड 6 10। ये एक हमारा डेटा हो गया। तो इनका मीडियम हम कैसे लेते थे? इनका मीडियन हम पहले, आपको 9th में याद होगा, तो हम इन्हें पहले असेंडिंग ऑर्डर में लगाते थे। फिर उनकी जो बीच की वैल्यू आती थी वो हमारा क्या होता था? मीडियन होता था। तो इसमें भी हमें एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसका हम पहले असेंडिंग ऑर्डर में कैसा होगा? असेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, असेंड बढ़ना। ओके, ऐसा होता है ना, असेंड। असेंड मतलब बढ़ना, ये हो गया असेंड। और डिसेंड मतलब गिरना, ठीक है, ये हो गया डिसेंड। तो इसमें हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, तो सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या हो गई? 1 हो गई। फिर क्या हो गया? 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 7 हो गया और फिर 10 हो गया। तो बस हम इनके बीच की जो वैल्यू है उसे हम मीडियन बुलाते थे। तो चलो अब फिंगर्स, हम जैसे एक्सरसाइज पे फिंगर्स पुट करके बीच की वैल्यू फाइंड करते थे, इस पर भी वैसे ही करना एकदम। ये तो हमारा मीडियन क्या गया? 5। तो यही होता था हमारा मीडियन। अब क्लास टेंथ में इन्होंने एक फॉर्मूला दे दिया है मीडियन फाइंड करने के लिए। और वो फॉर्मूला ये रहा। मीडियन होता है मीडियन L प्लस N/2 माइनस CF0/F मल्टीप्लाइड बाई H। तो अभी आपको लग रहा होगा N क्या होता है? N कुछ नहीं होता, सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी होता है। जो हम यहाँ पर लेते थे ना, सिग्मा एफ आई, वो से ही N कहते हैं। मीडियन में हम इसे N कहते हैं। तो इसका कितना हो गया, निकालो। ये हो गया 26 हो गया। और CF0 आप पूछ लोगे, तो उसे जानने के लिए हमें पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF को हम अब इसे कैसे निकालते हैं? इसे कुछ नहीं करते, बस टर्म बाय टर्म फ्रीक्वेंसी को ऐड करते रहते हैं। जैसे पहली फ्रीक्वेंसी हमारी 1 है, तो 1 को हमने सीधा का सीधा CF में लिख दिया। फिर इस 1 में हम ये 5 ऐड करेंगे, तो क्या आ जाएगा? 5 + 1 6 हो जाएगा, इसे हम यहाँ पर लिख देंगे। और 6 + 3 9 हो जाएगा। बस ऐसे ही हर फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो जैसे आप इसकी निकालो, तो ये क्या हो जाएगा? ये 9 क्या है? ये 9 हमारी यहाँ तक की जो हमारा सम है फ्रीक्वेंसी का, वो इसका 9 है। क्यूमुलेटिव का मतलब यही होता है एडिशन, क्यूमुलेटिव मतलब इकट्ठा करना। तो यहाँ पर हमने 1 + 5 कितना होता है? 6 7 8 9, तो ये आ गया हमारा 9। तो यहाँ तक का जो सम, इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो अब 10 इसके बाद क्या आएगा? 9 + 10 ये हो जाएगा 19, और 19 + 7 ये हो गया 26। तो आप देख रहे हो ये एन यहाँ पर भी आएगा। तो ये आपको चेक करने का एक तरीका मैंने बता दिया। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी एक नंबर आ रहा है, तो वही आपका नंबर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड वाला नंबर आना चाहिए। मतलब इसका CF का लास्ट वाला नंबर और फ्रीक्वेंसी का सम एक आना चाहिए। अब H तो आपको पता ही है, क्लास हाइट हो गई। F फ्रीक्वेंसी ऑफ इसकी मीडियन क्लास की। अब मीडियन क्लास कैसे निकालोगे? मीडियन क्लास कुछ नहीं होता, जैसे आपका ये एन आ रहा है ना, ये मैं बता देता हूँ, ये होता है आपका सिग्मा एफ आई, है ना। एन सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। तो मीडियन क्लास आप निकालोगे, मीडियन क्लास N/2। जब हम N को डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, इसमें जैसे मैं एग्जांपल के साथ ही दिखा देता हूँ। ये इंटरवल हमने सेम बनाया था जो हमने मोड में लिया था। तो अब हमारा इसमें N 26 है ना, तो 26 को हम अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 13। अब हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो इस 13 के सबसे पास हो, सबसे पास और इससे बड़ा हो, ठीक है।
जो बड़ा सबसे पास वाली ऑब्जर्वेशन उसे हम मीडियन क्लास कहेंगे। तो 19 और 9 में से पास तो 9 है, तो आप कहोगे भैया इस वाले इंटरवल को हम मीडियन क्लास दे देते हैं, पर नहीं, मैंने अभी एक और पॉइंट कहा था, वो बड़ा भी होना चाहिए, इस नंबर से बड़ा होना चाहिए। तो इस हालात में हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 19 के सामने वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास एक दो क्वेश्चन करेंगे, सब समझ आ जाएगा, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। और ये एफ हो गया, ये वाली फ्रीक्वेंसी मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। और सी एफ नॉट क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़ीरो। जैसे इसमें था ना एफ ज़ीरो मोड में, वैसा ही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज़ीरो, मतलब ये जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे एक ऊपर ज़ीरो वाला, ये हो गया आपका सी एफ ज़ीरो, ठीक है। तो बस ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा एक्सरसाइज का कह रहा है, हमें मंथली कंजम्पशन दे दिए यूनिट्स में, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर दे दिए। ये क्या है नंबर ऑफ़ कंज्यूमर, नंबर ऑफ़ कंज्यूमर और कुछ नहीं, हमारा एफ आई है, फ्रीक्वेंसी है, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मैंने अभी निकालना बताया था। तो अभी इसमें मेरे साथ करना, अगले वाले में तुम मुझसे भी पहले कर लोगे, ठीक है। और इसमें हमें पूछा इन्होंने मीडियन, मोड, मीन, और उन्हें कंपेयर करना है। कंपेयर मतलब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, या फिर क्या तीनों एक बराबर है, हमें ये इसमें हमें ये बताना है इसमें। तो इसमें ये 5 नंबर का ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें तीनों पूछेंगे, है ना। तो इसके सॉल्व करने के लिए पहले हम मीडियन निकाल लेते हैं और मोड निकाल लेते हैं, फिर हम मीन निकाल लेंगे। आपको मैं एक और फॉर्मूला बताता हूँ, पहले मीडियन निकाल लेते हैं ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे सबसे पहले, क्या होगा, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को मैं ऐसे कैसे ही लिखना है, 4 हो गया। 4 + 5 कितना होता है, 9, है ना। 9 + 13 कितना होता है, ये हो गया 22। 22 + 20 कितना होता है, ये हो गया 42। 42 + 14 कितना होता है, ऐसे ऐसे ऐड करना है, ठीक है, ऐसे ऐसे। 42 को 14 में ऐड करेंगे कितना हो गया, 56। 56 + 8 कितना हो गया, ये हो गया 64, एंड 64 + 8 ये हो गया, और 64 + 4 सॉरी, ये हो गया 68। अब हम इसका n निकाल लेते हैं। अब जैसे पता लग गया, मैंने कहा था अगर ये आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट वाला नंबर और आपका n सेम आना चाहिए, तो हम ऐसे श्योर हो सकते हैं कि हमारे क्वेश्चन में कहीं स्टार्टिंग में तो हमसे मिस्टेक नहीं हो गई है, तो ऐसे हम श्योर हो सकते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 20 + 10, 10 ये 40 हो गया, इतना 40 हो गया सीधे सीधे। अब ये कितना हो गया, 49। 49 + 3 52, 52 + 8 60, 60 + 4 64, एंड 4 68। तो ये हो गया हमारा 68। अब हम सही है, ठीक है, हम सही जा रहे हैं। तो n हमारा ये आ गया। अब हमें हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, हमें मीडियन निकालने के लिए मीडियन क्लास चाहिए, तो मीडियन क्लास निकालते हैं। n अगर हमारा 68 है तो n/2 कितना हो जाएगा, 44, है ना, 44 सॉरी 34, यही होगा ना। तो बस, अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता था, इस बार मैं दिखा देता हूँ। मीडियन का फॉर्मूला था हमारा, अब मेरे साथ बोलना, ठीक है, L + n/2 - CF0 ओवर F। F क्या है हमारी, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, और H हमारा क्लास साइज मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। सेम फॉर्मूला लिखा है हमने, सही। तो अब हमें ये पता लग गया हमारी, अब हमें मीडियन क्लास ढूंढनी है। तो अब देखो 34 के सबसे पास और उससे बड़ा, तो वो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है। तो 4 ये 42 दिख रहा है, ये 32 से बड़ा है और इसके सबसे पास यही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन
क्लास, इसे मीडियन क्लास का नाम दे दो, एम ई, ये होगी हमारी मीडियन क्लास। अब बस हमें कुछ नहीं करना, अब हमें वैल्यू पुट करनी है और बस। तो एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास विच इज इक्वल्स टू 125 प्लस n ओवर 2 34 माइनस सी एफ नॉट क्या था, क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी के ऊपर वाला, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। तो 42 के ऊपर वाला ये हमारा हो गया सी एफ नॉट, इन्हें पहले ही मार्क करके रख लिया करो, ठीक है। हमारा एफ जैसे हो गया, इसमें ये 20 हो गया, तो माइनस 22 हम इसमें करेंगे, और नीचे क्या है एफ, एफ मैंने भी बताया था 20, मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, एच कितना हमारा 85 माइनस 65 20, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय 20। तो देखो 20 से 20 सीधा कटा, 125। अब 34 में से 22 माइनस करेंगे, कितना आएगा 12, तो प्लस 12 हमारा मीडियन आ गया 137, ये आ गया हमारा मीडियन। अब हम मोड निकाल लेते हैं। मोड का फॉर्मूला तो याद ही होगा, जिन्होंने मेरा रिप्ले, जो मुझे देख रहे हैं उन्हें तो पक्का याद हो गया होगा। मोड का फॉर्मूला बताओ। मोड का फॉर्मूला था एल प्लस ब्रैकेट f1 माइनस एफ नॉट ओवर 2f1 माइनस एफ नॉट माइनस f2, मल्टीप्लाई में क्या था, मल्टीप्लाई में था h, ठीक है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए चाहिए हमें मॉडल क्लास निकालनी पड़ेगी। मॉडल क्लास कैसे निकालते थे, मॉडल क्लास निकालते थे जो भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती थी उसके सामने वाली इंटरवल को मॉडल मॉडल क्लास होता था हमारा। तो इसमें से देखो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, 20 की है, तो 20, तो ये वाला ही हमारा क्या हो गया, हमारी मीडियन क्लास ही हमारी मॉडल क्लास हो गई, मॉडल क्लास हो गई। आप नोटिस करोगे कि हमारे मैक्सिमम क्वेश्चंस में मीडियन, जो हमारी मीडियन क्लास होगी वही मॉडल क्लास होगी। एक हल्के फुल्के क्वेश्चन होंगे जिसमें ये डिफरेंट मॉडल क्लास होगी, डिफरेंट मीडियन क्लास होगी, बाकी सब में लगभग सेम ही रहती है, ठीक है। अब बस हमें क्या करना है, अब मार्किंग कर दो F1 F0 एंड F2 की। तो ये हो गया हमारा F1, ऊपर वाला हो गया F0 और नीचे वाला हो गया F2, ठीक है, मार्किंग कर दिया। अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एल क्या है, एल क्या है 125 है, प्लस F1 क्या है हमारा 20, 20 F1 है ना, माइनस क्या F0 13, और 2F1, 2F1 कितना हो गया 220 था 40, माइनस F0 कितना था 13, और माइनस F2 कितना है 14। मल्टीप्लिकेशन में क्या जाएगा H, H कितना है हमारा, अभी लिखा है मल्टीप्लिकेशन में H हमारा 20 है। तो अब इसे सॉल्व करने से क्या आ जाएगा, 125 प्लस 13 माइनस 20 माइनस 13 कितना होता है, ये होता है हमारा 7, है ना। अब ये कितना आ जाएगा, ये मैं इसी में कर रहा हूँ, तुम चाहो तो अलग स्टेप में भी कर देना, या फिर अगर तुम्हारे टीचर कहती है कि लंबा क्वेश्चन करो तो तुम इसी के स्टेप बढ़ा दिया करो, बस एक एक स्टेप में एक कैलकुलेशन करके दिखा दिया करो, तुम्हारा क्वेश्चन अपने आप लंबा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, माइनस का ही आ जाएगा 27। कैसे आएगा ये, माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो पर साइन किसका है, बड़े का साइन बड़ा 14 है, और 14 का साइन क्या है माइनस, तो माइनस रहेगा। और 3 और 7 कितना होता है, सॉरी 3 और 4 कितना होता है 7 होता है, 1 प्लस 1 2 आ गया, तो ऐसे 27 आ गया। अब 40 में से अगर हम 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 40 में से अगर हम 27 माइनस करेंगे तो मेरे भाइयों 13 नहीं आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में क्या होगा 20। अब इसे सॉल्व करने के लिए पहले 7 को 13 को 7 से डिवाइड करोगे, फिर जो आंसर आए ना
उसे 20 से मल्टीप्लिकेट कर देना, तो फिर ये आएगा 125। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आ जाएगा आपका 10.77, ठीक है। और फिर आपका मोड आ जाएगा, इसे ऐड कर देना बस, तो ये आ जाएगा 135.77। आगे क्या, यहाँ पर क्या था हमारा, यूनिट्स में था ना, तो हमें यूनिट्स ही लिखना है। फॉर सेफ साइड हमने ये अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगाया हुआ है। अब हम मीन निकालेंगे। अब देखो, मीन निकालने के लिए या तो आप नॉर्मल इतनी सारी टेबल बनाओगे, एक्स आई यू आई, स्टेप डेविएशन से अगर फाइंड करोगे तो आपको यू आई बनाना पड़ेगा, एक्स आई बनाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा, तो वो है ना काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो उसके जगह हम इसे सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वो फॉर्मूला है, ये रहा, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। मुझे इस फॉर्मूला को याद करने में बड़ी दिक्कत हुई थी, तुम भी इसे याद कर लेना। पर ये बेस्ट याद ऐसे ऐसे होता है, जैसे लिखा है ना, ये बेस्ट याद ऐसे होता है। 3 मीडियन है समझ लो, और यहाँ पर 1 मोड है प्लस 2 मीन है, तो मतलब अगर इधर 3 है तो इनका एडिशन भी 3 आना चाहिए। तो देखो जैसे यहाँ पर 2 है और इसके आगे जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे क्या होता है, उसका साथ ही 1 होता है, तो यहाँ पर 1 होगा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 2 + 1 3 है ना, तो ऐसे ही 3 हो जाएगा। तो ऐसे ही मैंने याद किया था, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। और हमें सबसे पहले, हम सबसे आखिरी में कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, मीडियन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मीडियन निकालने के लिए हमें मॉड और 2 मीन को ऐड करना होगा, बस यही है। अगर अब इस फॉर्मूला में से हमें कोई भी दो चीज़ पता हो तो हम तीसरी चीज़ को आराम से निकाल सकते हैं। ये आप भी देख रहे होंगे ना। तो अब हम इसी फॉर्मूला से मीन निकाल लेते हैं अपना। मॉड प्लस 2 मीन। अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास मॉड है और हमारे पास मीडियन है, तो बस इन दोनों वैल्यूज़ को निकाल के हम इस फॉर्मूला में रख देंगे। तो 3 इंटू मीडियन कितना था हमारा, 137, और मॉड क्या था हमारा, 135.77 प्लस 2 मीन। अगर आप इसे इस तरफ ट्रांसपोज करोगे तो हमारा 2 मीन आ जाएगा। पहले से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से मतलब कितना होता है 21, 1 या 2 कैरी, ये हमारा इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया। अब 135.77 को अगर हमने ट्रांसपोज किया तो इधर ये पॉजिटिव में है, ट्रांसपोज मतलब इक्वल्स टू के दूसरी साइड जाना। अगर इसे हमने इस तरफ लेके गए तो यहाँ पर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। 135.77 प्लस था इधर, इधर माइनस हो गया, ये क्या आ जाएगा हमारा, ये 2 मीन आएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे, माइनस करोगे इसको इससे, तो ये आ जाएगा हमारा 275.23, जो कि हमारा 2 मीन होगा। अब मीन क्या आ जाएगा, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड में हो जाएगा, है ना। तो इससे हमारा मीन क्या आ जाएगा, हमारा मीन आ जाएगा 137.05। फॉर सेफ्टी अप्रॉक्सीमेशन का साइन लगा देंगे, तो हमारा मीन भी आ गया, हमारा मीन आ गया, मीडियन आ गया और मोड भी आ गया। अब हमें कंपेयर करने को कह रहे हैं, तो कंपैरिजन में क्या, बस सीधा सीधा जो है वो हमें बताना है। हमारा मीन एंड मीडियन लगभग सेम है और मोड हल्का सा उससे कम है, तो यही कंपैरिजन हो गया। तो इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट खत्म होता है एक्सरसाइज 13.3 का। तो क्वेश्चन 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन 2 में हमें क्लास इंटरवल दिए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी दी हुई है और हमसे पूछा है एक्स एंड वाई की वैल्यू बताओ। और इन्होंने एक चीज़ और स्पेसिफाई कर रखी है कि जो आपका एन है ना, टोटल फ्रीक्वेंसी, आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी 60 है, सिग्मा एफ आई,
या फिर n जिसे हम कह सकते हैं वो 60 है। तो अब हमें ये चीज़ पता लग गई। इसमें मैं पहले आपको बता देता हूँ इसमें होगा क्या। इसमें होगा हमें 2 इक्वेशंस आएँगी मीडियन के फॉर्मूले से 2 इक्वेशंस निकालनी होंगी और फिर जैसे आपने उसे चैप्टर जो आपका 3 था लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने वाला, उससे हम एक एलिमिनेशन या फिर कोई भी मेथड यूज़ करके उन इक्वेशन को सॉल्व करके वैल्यू एक्स और वाई की वैल्यू निकाल देंगे। बस यही करना है इस क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, तो इसे अच्छे से समझना, ठीक है। हमें n दे रखा है, तो सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, CF बनाते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो 5 रहेगा सिंपल, 5 + x क्या हो जाएगा, बस यही तो होगा और कुछ नहीं होगा। बस 5 + x क्या होता है, 5 + x ही रहेगा। हमें x की कुछ वैल्यू नहीं पता, तो हम उसमें 5 में कैसे ऐड कर देंगे। x हमारा एक वेरिएबल है, तो बस उसे ऐसे ही रहने दो। अब 20 + 5 + x कितना हो जाएगा, देखो मैं बताता हूँ। ये पूछ रहा है 5 + x तो हमारा ऐसा कैसा ही था, है ना, ये ऐसा था। अब इसमें 20 ऐड करने को कह रहा है, तो हमें 20 इसमें ऐड कर देना है। तो ये है क्या, ये 25 + x नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये तो नंबर्स ही है ना, बस हमें इसकी तो वैल्यू नहीं पती, इसकी तो वैल्यू नहीं पता। तो ये 25 हो जाएगा और प्लस x, 25 + x। अब ऐसे ही 15 + 25 + x। अब मुझे बताओ क्या होगा। अगर कह रहे हो, अगर आप इसकी तरह पिछले वाले स्टेप की तरह कर रहे हो तो आप एकदम सही हो। ये क्या हो जाएगा 30, 40 + x। जिसका ये आंसर आया वो एकदम सही है, जिसका नहीं आया कोई नहीं, दोबारा ट्राई करो, दोबारा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 40 + x + y कितना होता है, सेम x वाला फंडा लगेगा, y की वैल्यू भी नहीं पता तो ये भी लटक जाएगा y के x के साथ साथ, 40 + x + y। अब 5 + 40 + x + y कितना हो जाएगा, नंबर को नंबर में ऐड करना है, सिंपल सी बात है, और जो x y है उन्हें ऐसे ही रहने देना है, x + y। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बड़े काम की चीज़ बताई थी, अगर ध्यान दिया तो मैंने बताया था ये वाला नंबर और n ये सेम होते हैं। तो अगर किसी के दिमाग की बत्ती जल गई तो उससे पहली इक्वेशन तो अभी पता लग गई होगी। मैंने कहा था 45 + x + y बराबर होगा 60 के। जला दिमाग की बत्ती, ये नंबर और ये नंबर सेम होंगे, तो इससे हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी। कैसे आएगी, बस x 45 को हम उधर लेके जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाएगी 60 - 45। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर जाके माइनस हो गया, ठीक है। तो 60 में से 45 माइनस करोगे आएगा आपका 15, जो कि क्या है, हमारी पहली इक्वेशन। इसे 1 या फिर a कुछ भी नाम डाल देना। अब हम दूसरी इक्वेशन निकालेंगे। दूसरी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, मीडियन के फॉर्मूले से। इन्होंने देखो हमें मीडियन भी दे रखा है, ठीक है। ये देखो बिलो, मीडियन बिलो इज 28.5, ठीक है। मीडियन का फॉर्मूला बताओ चलो, L + n/2 - CF0/f, और मल्टीप्लाई में क्या था, h क्या है इसका, 10। हमें यही से पता लग गया h 10 है। अब ये भी मैं बता देता हूँ, जो मॉडल क्लास में लाई करेगा आपका, और जो मीडियन है ना वो आपकी मीडियन क्लास में लाई करेगा। तो अभी इन्होंने हमें मीडियन दे रखा था, मीडियन इन्होंने हमें दिया हुआ 28.5, है ना। तो क्या इससे हम मीडियन क्लास निकाल सकते हैं। पूछोगे मीडियन क्लास किस लिए चाहिए भैया, मीडियन क्लास हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हमें एल निकालना है, उससे हमें एफ निकालना है, और हमें CF0 भी चाहिए उससे, ठीक है। तो मीडियन हमारा 28.5 है, तो हमारी मीडियन क्लास आ गई कितनी, 28.5 किसके बीच लाई कर रहे हैं, 28, 20 और 30 के बीच लाई कर रहे हैं, तो ये हो गई हमारी मीडियन क्लास।
अब हमें एल मिल गया 20, n/2 तो हमें पता ही था। n अगर 60 है तो n/2 कितना हो जाएगा 30। सी एफ नॉट क्या होगा हमारा, सी एफ नॉट ये रहेगा हमारा, दिस वुड बी आर सी एफ नॉट। एच हमें पता है, और एफ क्या रहेगा, F20 रहेगा। बस पुट कर दो। और मीडियन क्या था, मीडियन था हमारा 28.5। एल हमारा 20 प्लस 30 माइनस 5 प्लस एक्स। इस स्टेप पे ध्यान देना, इस स्टेप पे आपकी एक एरर हो सकती है। आप विदाउट ब्रैकेट यूज़ किए हुए आप -5 प्लस एक्स लिख दो तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। एफ क्या है हमारा 20, मल्टीप्लाई में क्या आएगा 10। अब देखो 0 कटा तो यहाँ पर 2 रह गया। अब 20 को हमने उस तरफ लेके गए, ट्रांसपोज किया, तो यहाँ पर प्लस है, उधर जाके क्या आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। और 28.5 माइनस 20 कितना होगा इनका आंसर, 8.5 बचेगा, है ना। तो हम यहाँ पर सीधा लिख देंगे 8.5 इज इक्वल टू, ब्रैकेट खोल दो, प्लस माइनस -5 आ जाएगा, और माइनस ही हमारा एक्स आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा 2। अब 2 यहाँ पर डिवाइड में, यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता है, ये हमारा होता है 17। अब 17 आ गया, ये आ गया 30 माइनस 5 कितना होता है 25, और माइनस एक्स, है ना। अब हमें x पॉजिटिव में चाहिए, तो यहाँ पर x नेगेटिव में, हम क्या करेंगे x और 17 को दोनों को ट्रांसपोज कर देंगे। तो x हमारा इस तरफ गया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का x आ जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव था। और यहाँ पर 17 पॉजिटिव था तो उस तरफ जाके 17 नेगेटिव का आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ हमने रॉकेट साइंस नहीं लगाई है, बस इन दोनों की पोजीशन चेंज करी है और कुछ नहीं किया। तो इससे हमारा x की वैल्यू क्या आ गई 5 6 5 5 तो देखो 26 आ गया, और ये यहाँ से 3 आ गया, तो ये आ गया हमारा 8। x की वैल्यू हमारी 8 आ गई है ना इससे। अब इस x की वैल्यू को हमें 1 में यूज़ करना है, तो हम यूजिंग x इन 1, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 था, है ना। तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y कितना आ जाएगा 15 माइनस 8, y आ गया 7। तो इसी के साथ क्वेश्चन 2 भी ख़त्म।